अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स को। 10th फिज़िक्स। 10th फिज़िक्स में आज का हमारा टॉपिक है कि रजिस्टर के कम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम जो लेक्चर हुआ था वो हुआ था रजिस्टर का कौन से कम्बिनेशन में, कि जब रजिस्टर्स को किस में सीरीज़ में लगाया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे रजिस्टर्स को पैरेलल वे में लगाना, यानी पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। आज हम ये पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में यूं होता है कि एंड टू एंड रजिस्टर को लगाया जाता है, लेकिन पैरेलल वे में जब पैरेलल कम्बिनेशन में हमने रजिस्टर्स को लगाना है तो कुछ यूं होगा कि रजिस्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, उसके दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तमाम रजिस्टर्स के लिए यही रूल अपनाना पड़ेगा हमें कि हर रजिस्टर के एक टर्मिनल को, एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यानी फिर यूं बन जाएगा, अगर डायग्राम इसकी बनाई जाए तो ये एक रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर, और ये तीसरा रजिस्टर यूं है। अब इनको हमने क्या करना, बैटरी के साथ जोड़ेंगे। यहाँ पे की लगा देते हैं। ये R1 जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, ये दूसरा रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R2 है, और इसकी रेजिस्टेंस R3 है। ये तीन रजिस्टर थे जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। इनको किस तरीके में लगाया, हमने लगाना है इन्हें पैरेलल वे में। पैरेलल वे में ये होता है कि हर रजिस्टर के लिए पहले रजिस्टर का एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से। दूसरे रजिस्टर के लिए भी यूं ही होगा कि एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल से। तीसरे रजिस्टर के लिए भी यही रूल अपनाना पड़ेगा कि एक एंड जो है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है और दूसरे एंड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है। ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया बैटरी का, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। यूं हमने इन रजिस्टर्स को लगा दिया है किस वे में, पैरेलल वे में। ये पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है कि रजिस्टर्स को पैरेलल तरीके में लगाया। ये रजिस्टर R1 जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, इस रजिस्टर के लिए इसका ये वाला जो एंड है डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ, इसका दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से। ये रजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस R2 है, इसका एक एंड ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ये दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल से। ये रजिस्टर R3 जिसकी रेजिस्टेंस है, इसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा एंड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। यानी ये कह सकते हैं कि हम बैटरी का ही पोटेंशियल, जो बैटरी के वोल्टेजेस होते हैं, वही हम देते हैं इन रेजिस्टर्स को इस वे में, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो पैरेलल कम्बिनेशन में ये बैटरी है, इसके वोल्टेजेस V हैं, V वोल्टेज बैटरी के, तो इसके लिए भी V ही होगा, इसके लिए भी V, और इसके लिए भी V ही। पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्टेजेस होंगे वही होंगे। V इज इक्वल टू, यानी हमारे केस में क्या बनेगा, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इन रेजिस्टर्स के लिए होगा पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट बैटरी के साथ अटैच किया हुआ। हर रजिस्टर के एक एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा और उसी रजिस्टर के दूसरे एंड को नेगेटिव टर्मिनल से। यानी हम बैटरी का ही पोटेंशियल डिफरेंस उन रजिस्टर्स को दे रहे हैं। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था वही हमने उन रजिस्टर्स को दे दिया। तो V जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, वोल्टेजेस थे, R1 के लिए भी यही V है, R2 के लिए भी और R3 के लिए भी। इसीलिए मैंने कहा V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। ये तमाम के तमाम इक्वल है, और इनको मैंने V का कह दिया। V जो था बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस था, V के इक्वल आ गया। ये है यहाँ पे करंट जो बैटरी प्रोवाइड करेगी, वो करंट होगा I।
बैटरी प्रोवाइड कर रही है करंट। इस रजिस्टर के लिए जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसके लिए जो करंट होगा वो I1 होगा। इसके लिए I2 जिसकी रेजिस्टेंस R2 है प्लस I2, और इसके लिए जो करंट होगा वो होगा I3। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां पे करंट डिवाइड होगा, यानी जो बैटरी का टोटल करंट होगा, बैटरी जो प्रोवाइड कर रही है करंट, वो इक्वल होगा इनके इंडिविजुअल्स के सम के। इसके लिए I1 है, I1 आ गया, इसके लिए I2 है, प्लस करेंगे I2, और इसके लिए I3 करंट है तो प्लस करेंगे I3। इन तमाम का जो सम होगा करंट का वो इक्वल होगा बैटरी जितना करंट प्रोवाइड कर रही है, वो बैटरी I प्रोवाइड कर रही, तो I इज इक्वल टू I1 जो रजिस्टर R1 के लिए है जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे रजिस्टर के लिए जिसकी रेजिस्टेंस R2 है उसके लिए करंट I2, और तीसरे रजिस्टर के लिए करंट है I3। तमाम को सम करेंगे, ये आ जाएगा I के इक्वल। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ओहम के कानून के मुताबिक V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू IR, मुझे I की वैल्यू चाहिए, R इधर I से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करेगा। V ओवर R इज इक्वल टू I, दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू V ओवर R। I इक्वल आ गया V ओवर R के, तो I1 किसके इक्वल होगा? V ओवर R1। ये I आया, I इज इक्वल टू V ओवर R। I1 किसके इक्वल होगा? I1 इक्वल होगा V ओवर R1, क्योंकि V तो पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है और इन तमाम के लिए V ही है। यहाँ पे V1 इक्वल है V2 के, V2 इक्वल है V3 के, ये तमाम इक्वल है, और ये किसके इक्वल है? ये बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है, वोल्टेज के इक्वल है जो कि V है। यहाँ पे यानी V1 भी V के इक्वल, V2 भी V के इक्वल, V3 भी V के इक्वल, मैंने पहले ही लिख दिया था। इसलिए I1 इज इक्वल टू V1 नहीं कहेंगे, V ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस उस रजिस्टर को मिल रहा है जो बैटरी का है। इसी तरह सेम I2 इक्वल होगा V ओवर R2, और I3 इक्वल होगा V ओवर R3 के। ये मैं वैल्यूज पुट करूंगा यहां पे। I इज इक्वल टू I1, I1 इक्वल है V ओवर R1, V ओवर R1 प्लस I2, I2 इक्वल है V ओवर R2 प्लस I3, I3 इक्वल है V ओवर R3। यहां से देखा जाए V इधर भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तमाम टर्म्स में V मौजूद है। मैं V कॉमन ले लूंगा। जब मैं V कॉमन लूंगा, तमाम में से V कॉमन आ गया, यहां पे सिर्फ V था, बाहर चला गया, कॉमन आ गया, 1 बच गया, यानी 1 ओवर R1 प्लस V कॉमन चला गया 1 ओवर R2 प्लस V कॉमन चला गया 1 ओवर R3। ये I के इक्वल आ गया। I इज इक्वल टू V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। यहां तक हो गया जी। ये करंट है I, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैटरी प्रोवाइड कर रही है करंट I। अब यहां पे I करंट बैटरी प्रोवाइड कर रही है। V इज इक्वल टू IR, R इधर मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाके डिवाइड करेगा, V ओवर R इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V ओवर R। यहां तक आ गया, तो मैं I की जगह पे, यानी ये वाला जो I है करंट, यहां पे V ओवर R पुट कर सकता हूं। इन तमाम रेजिस्टर्स की जगह पे मैं एक रेजिस्टर इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं जिनकी रेजिस्टेंस जो है इक्वल होगी, उस एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस इक्वल होगी किस तरह? इन तमाम के सम के रेसिप्रोकल के। वो क्या बात कर रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं। यहां पे I है, I की वैल्यू पुट करेंगे, I किसके इक्वल आएगा? V ओवर R के। V ओवर तो R, यानी इन रेजिस्टर्स की जगह पे हम एक रेजिस्टर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इन तमाम रेजिस्टर्स की जगह पे, जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? R इक्विवेलेंट होगी। तो हम क्या कह देंगे? ये कह देंगे V ओवर R इक्विवेलेंट। EQ सबस्क्रिप्ट में मैंने लिख दिया, I की जगह पे V ओवर R आना था। ये R क्या है? ये वो रेजिस्टेंस है जो कि इक्विवेलेंट है इन तमाम रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के। तो ये आ गया वही ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V इंटू 1 ओवर
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहां तक आ गया। इधर भी v है, इधर भी v से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R इक्विवेलेंट यूं आया। तो हम क्या यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकालेंगे, कौन सा रिजल्ट पेश करेंगे, ये कहेंगे कि R इक्विवेलेंट का ये रेसिप्रोकल है कि इन तमाम की जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इंडिविजुअल के सम के रेसिप्रोकल के। इसकी रेजिस्टेंस R1, लेकिन यहाँ पे 1/R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2, यहाँ पे 1/R2 है, इसकी रेजिस्टेंस R3, यहाँ पे 1/R3 है। इसका मतलब सम ऑफ रेसिप्रोकल्स है या रेसिप्रोकल्स ऑफ द सम, रेसिप्रोकल्स का सम है ये, वैसे नहीं सम हो रहे, रेसिप्रोकल्स का सम। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम इनकी जगह पे, तीनों रेजिस्टर्स की जगह पे एक रेजिस्टर इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, जिसकी रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट होगी। और हम किस तरह कहेंगे, ये कहेंगे कि उस R इक्विवेलेंट का रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to the sum of resistance of the reciprocals। sum of resistance, इन रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल है ये 1/R इक्विवेलेंट। जो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल है, सम ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस, उनकी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल है इसकी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। तो 1/R इक्विवेलेंट इसके इक्वल आ गया। यहां से एक और अंदाजा लगाया जाएगा, चूंकि ये रेसिप्रोकल में है, तो रेसिप्रोकल में है यानी इसकी जो रेजिस्टेंस होगी R इक्विवेलेंट की, ये कम होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। ये वाला जो होगा 1/R इक्विवेलेंट, चूंकि ये रेसिप्रोकल में है, बटे के नीचे है, तो R इक्विवेलेंट जो है ये लेस होगी, कम होगी किसके, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। यानी ये R1 जो है ग्रेटर होगा R इक्विवेलेंट से, R2 भी ग्रेटर होगा R इक्विवेलेंट से, और R3 भी ग्रेटर होगा R इक्विवेलेंट से। क्यों, क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स में है, रेसिप्रोकल्स में है तो इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस होगी ये ग्रेटर होगी किसके, किससे ग्रेटर होगी, R इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। R1 ग्रेटर है R इक्विवेलेंट से, R2 ग्रेटर है R इक्विवेलेंट से, R3 ग्रेटर है R इक्विवेलेंट से। इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। अगर लेट किया हमारे पास 3 रजिस्टर नहीं लगे बल्कि n रजिस्टर लगे हैं, n रजिस्टर लगे, एक R1, R2, R3, R4, Rn तक n रजिस्टर्स लगे हैं, लेट किया, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। और ये लगे किस वे में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनकी रेजिस्टेंस फिर क्या होगी, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस अप टू 1 प्लस 1/Rn। ये इसके इक्वल होगी। जब n रेजिस्टर्स लगे होंगे उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस अप टू 1/Rn। तो यूं ये इसके इक्वल होगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाने का फायदा क्या है, इसके फायदे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के, किसकी निस्बत, सीरीज की निस्बत। चंद एक की मैं बात करता हूं। एक तो फायदा ये है कि जब हम पैरेलल वे में लगाती हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हर रजिस्टर को, हर अप्लायंस को बैटरी के जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, जितना पीछे से वोल्टेज आ रहा है, जो वोल्टेज पीछे से जो बैटरी का वोल्टेज है, हर अप्लायंस को उतना ही वोल्टेज मिलता है। अगर लेट किया पीछे से वोल्टेज जो है 220 वोल्ट है तो हर अप्लायंस को 220 वोल्ट ही मिलेगा। किस वे में, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। एक तो इसका फायदा ये है।
दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक अप्लायंस ख़राब हो जाए, उसके ऑफ होने से दूसरी किसी अप्लायंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी एक अप्लायंस अगर ख़राब है, बैड अटैच है, ख़राब रहे, दूसरी जो होगी ऑन होंगी और वो अपना काम करेंगी। लेकिन जब यही अप्लायंसेस हम लगाएं किस कम्बिनेशन में, सीरीज़ में, पैरेलल में ना लगाएं, सीरीज़ में लगाएं। अगर एक ख़राब हो गई, उसमें करंट नहीं गुजर रहा, नेक्स्ट कोई भी जो होगी अप्लायंस नहीं काम करेगी, वो वर्क नहीं करेगी, उसमें नुकसान है, इसमें फ़ायदा है। हमारी जो घरों की वायरिंग होती है वो भी पैरेलल कम्बिनेशन में होती है, सीरीज़ कम्बिनेशन में नहीं होती हमारे घरों के अंदर जो वायरिंग होती है। क्योंकि अगर एक अप्लायंस ख़राब हो जाए घरों में, बाकी तो बिजली होती है। अगर लेट किया, एक बल्ब बर्न हो गया, जल गया, ख़राब हो गया, बाकी तो जल रहे होते हैं। लेकिन यही अगर वायरिंग सीरीज़ में हो, एक के ख़राब होने से पूरे घर का काम जो है नहीं चलेगा, ख़राब हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।